नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम विजिट पे आए थे चौरा घाट के। यहां आने पर हमें पता चला कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय प्रदीप पटेल विधायक जी का भी आज दौरा है, इसीलिए हमारी टीम रुकी और रुकने के बाद माननीय जी का इंतज़ार की। तो अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है और हमारे साथ हैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल मऊगन विधायक। उनसे हम, जैसे हमने आपको बताया है, चौरा घाट की व्यथा के बाद अब है चौरा घाट की सफलता मतलब कि चौरा घाट में अभी तक जितने कार्य हुए हैं तो केवल भूमि पूजन तक सीमित थे। अब चौरा घाट को भी और आम जनता को भी ऐसा लग रहा है कि चौरा घाट में सफलता मिल रही है और चौरा घाट का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अपन चलते चलते बात करेंगे माननीय जी से और अभी कार्य के बारे में पता करेंगे कि अभी कितना समय लगेगा और क्या क्या समस्याएं थी इस चौरा घाट को बनाने में, जिन्होंने उन्हें सुलझा करके और आज इस मुकाम पे लाया है कि चौरा घाट में जल्द ही लग्जरी गाड़ियां और बड़े बड़े हाईवा ट्रक चलना शुरू कर देंगे। तो हम चलते चलते बात करते हैं माननीय जी से। माननीय जी, आपका मऊगन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम आई थी, पता चला कि आप आ रहे हैं तो हमारी टीम रुकी और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो चौरा घाट की सफलता है, व्यथा तो इसके पहले जो थी वो बीत चुकी है, अभी चौरा घाट और यहाँ के रहवासियों और हनुमाना क्षेत्र के रहवासियों की ये सफलता है, तो इसके पीछे आपको कितना संघर्ष करना पड़ा कि आज ये कार्य यहाँ तक पहुँचा? देखिए, चौरा घाट माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री रहे पिछले कार्यकाल में, तब उस समय हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने चौरा घाट को सैंक्शन किया। सब हो गया, सैंक्शन हो गया और चुनाव जब हुआ उसके बाद सब दुर्भाग्य से सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्री में सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। और इसलिए ये जो हमारा चौरा घाट का जो हमेशा से रहता था कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन है उस पर एनओसी लेना एक बहुत टिपिकल काम होता था। मैं आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनी और जब मैंने इसकी पहल शुरू की तो उसमें बहुत सारी सड़कें इसी तरह की सड़कें फॉरेस्ट के कारण स्वीकृत सड़कें टेंडर हो गया सड़कों का, मगर वो सड़कें निरस्त। मुझे डर लगा कि मैंने कहा अगर चौरा घाट बड़ी मुश्किल में तो सैंक्शन हुई और अगर ये भी निरस्त हो जाएगी तो फिर दिक्कत जाएगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और मैंने कहा कि इसमें स्वीकृत कराने के लिए आप भी पत्र लिखें, मैं भी पैरवी करता हूँ। मैं वहाँ जा कर के दिल्ली में भी बातचीत किया, वहाँ से फ़ोन कराया और यहाँ से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग ये हमारा 1.5 साल चलता रहा। उस बीच आपने देखा हो कोरोना भी आ गया, उस कारण तो डिले हो गया और फिर इसकी एनओसी मिली। तुरंत जो पैसा था डिपार्टमेंट का वो हमने 7 करोड़ रुपए इसमें जमा करवा दिया और फॉरेस्ट से हमारा किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं, सब क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इसका भूमि पूजन हो जाए, तो उन्होंने ऑनलाइन भूमि पूजन कर दिया था सभी जगह। जब हुआ था उस समय कोरोना में आपने देखा होगा कि सब वर्चुअल होता था, तो वर्चुअल फिर ये भूमि पूजन हुआ और काम शुरू हुआ तो लगा कि फंड की कहीं दिक्कत न जाए। फिर बातचीत किया, फंड मिला। आप देख रहे हैं आज ये काम है, बड़ी खुशी की बात है। मैं यहाँ के विभाग के कर्मचारियों को भी और फॉरेस्ट के अधिकारियों को भी, सब ने इसमें अच्छा सहयोग किया और आज हमारा ये 2400 मीटर की सड़क बन चुकी है, ऊपर से 0 से लेकर के और नीचे की लगभग 1500 मीटर नीचे भी बन चुकी है। बीच का जो पोर्शन अभी अपन ने लास्ट में देखा है 600 मीटर वो और बचा है, वो कट जाएगा। उसमें एक रिटेनिंग वॉल बननी है ताकि मट्टी उट्टी ना धसके। तो चूँकि इसमें स्वाभाविक है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, तो इसमें 60 कट इलाहाबाद जाने की एकमात्र यही सड़क होगी, तो बड़े बड़े वाहन निकलेंगे। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इसकी रिटेनिंग वॉल वगैरह अच्छे से बन जाए। मुझे लगता है कि इसी साल हमारा ये काम पूरा हो जाएगा और बीच बीच में हम बजट की कमी ना हो ऊपर आग्रह भी करते हैं, लगातार परसू करते हैं। और इतना ही भर नहीं किए तो ठीक है, प्रयास करने की बात है, अपन ने प्रयास किया, सफलता मिली। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर रहेगी कि यहाँ पे जो क्राइम था वो इतना था कि यहाँ पर रात को लूट होती थी। अरे ठेकेदार काम नहीं कर रहे थे। एक बार तो ठेकेदारों ने रात को 2 बजे मुझे फ़ोन लगा के बोला कि यहाँ पे कुछ लोग गुंडे आए हैं, सब तेल और ये मांग रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो नीचे भागे पैदल। फ़ोन लगाया, मैं रात को 2 बजे एसपी को फ़ोन लगाया और उसके बाद से
जिला समिति में प्रभारी मंत्री के सामने भी तय हुआ और उस दिन भी रात को भी फोर्स आने लगी, बराबर पूछताछ करने लगी और माने काम करने में तरह तरह की घटना समस्याएं। पर ये एक बार रोड बन जाएगी तो फिर आवागमन बढ़ेगा, तो फिर इस तरह की घटनाएं सुनसान होने के कारण कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लाभ लेते हैं, पर जब ये चलने लगेगी तो फिर ये बढ़िया हो जाएगा। और ये हनुमना मऊगंज क्षेत्र की जनता को एक अति महत्वपूर्ण 40 वर्षों से जो मांग थी वो रोड हम समर्पित कर पाएंगे। और ये इस तरह का ये हमारा चौरा घाट के इस रोड को बनाने की जो तकलीफ़ें रहीं वो रहीं, पर ये ठीक है, राजनीति करते हैं तो जनता के लिए तकलीफ सहना, जनता को कुछ सुख देना है तो कुछ तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी और उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, कोई बात नहीं, हर काम में कठिनाई आती है। बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसको कठिनाई आता है परीक्षा पास करने में। तो समस्या सभा से चुने गए, सबका यही मुद्दा रहा, 3 मुद्दा रहा मेन, कि मऊगंज का जिला, चौरा घाट और बाणसागर का पानी, सब ने सिर्फ भूमि पूजन तक सीमित रह गए। और आज देख रहा हूँ जहाँ पर आप विजिट करने आए हैं, चौरा का घाट लगभग अपने कार्य की पूर्णता की ओर है। इसमें आपकी क्या सहभागिता रही, आपने कहाँ तक कैसे इसको सफल बनाया? इसको सफल बनाने में कोई कठिनाई नहीं, केवल दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारे ध्यान में जहन में होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। हम भोपाल जाएं तो सहज रूप से उस डिपार्टमेंट के व्यक्तियों से बातचीत कर लेंगे, साहब इसका काम चल रहा है, आप देख लीजिए। उनने फ़ोन कर दिया, ऊपर से फ़ोन आ गया ई को, उनने कहा कि फ़ोन आया भोपाल से, तो उनको लगा कि नहीं इसको जल्दी करो, उन्होंने ठेकेदार को बात किया। तो लगातार ये कोई बहुत कठिनाई का मामला नहीं, सहज रूप से हमारे दृष्टिकोण में है, हमारे ध्यान में है कि चौरा घाट को बनना चाहिए। जब भी कहीं भी जाते हैं तो चौरा घाट की चर्चा कर लेते हैं। PWD के PS के पास बैठे, चौरा घाट बता दिया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठे, चौरा घाट बता दिया, तो उनको लगता है कि हाँ ये एक माने स्थानीय विधायक का महत्वपूर्ण पहल है और इसलिए इस पे हमें ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से सर कई बार आपने देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट बजट के अभाव में जीरो पड़े, खत्म हो गए। जिस तरह से सर आपने बताया कि हमने फ़ोन कर दिया और वहाँ बात किया मुख्यमंत्री जी से, तो इसमें निश्चित रूप से आपकी रुचि दिखी, तब जाके कार्य सफल हुआ। रुचि तो देखिए लगभग मैं ये नहीं कहता सभी नेताओं की रुचि रही होगी, पर उस रुचि में कई बार अन्य काम टारगेट में आ जाते हैं, कई बार और चीज़ें रहती हैं, पर हमने इसको प्रमुखता से लिया। चौरा घाट हमारे मैंने आपने देखा होगा सड़कों के मामले में हम पूरे जब से चुनाव जीते हैं तब से सड़कों को मैं टारगेट में लिया। आप जितनी भी सड़कें 20-25 सड़कें देख रहे हैं तो सब सड़कें हमने बनवाई। जैसे ये गिट्टी वाली सड़क, इसी तरह आप भोगम की सड़क देख लें, इसी तरह आप कहीं और की सड़क देख लें, इस तरह की गिट्टी वाली सड़कें आपको हमेशा मिली। आज वो भोगम की सड़क, आज आपको शाहपुर वाली सड़क, आज आपको औढाटा लोढ़ी वाली सड़क, आज आपको मुरैठा वाली सड़क, आज आपको यहाँ जो नाउन वाली सड़क, तो जितनी सड़कें हैं उस पर आदमी काम किया। आपको खटखरी से शाहपुर वाली सड़क, चाहे आपके या गौरी वाली एक सड़क थी, तो जितनी भी सड़कें हैं हम वहाँ जितने ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़कों में लेने था वो सब सड़कों को बनवाया है। तो सड़कों में रुचि रही, उसी रुचि में ये भी है, इसलिए भी बन गया। और आप सब लोग जैसे साथी मिले तो फिर सड़क नहीं बनेगी तो फिर क्या मतलब, मैं अकेले कहाँ, इतना सब आप सब लोगों का सहयोग, प्रेम, आशीर्वाद वो भी तो काम आता है ना। ये चौरा घाट रोड यातायात चालू होने से कहीं न कहीं व्यापारियों की भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्रयागराज पास में है और प्रयागराज तीर्थस्थल भी है और लोग स्नान करने भी जाते हैं, तो उनके लिए भी ये सुगम रास्ता होगी। देखिए अभी क्या है कि अभी भी लोग प्रयागराज जाते हैं, पर कहाँ जाते हैं? हाँ, मिर्ज़ापुर रोड पकड़ेंगे या तो फिर वहाँ से कोरांव वाली रास्ता पकड़ेंगे फिर जाएंगे आप, या तो फिर यहाँ से सुहागी तरफ से जाएंगे, चाकघाट पूरा गढ़ कटरा हो घूमते हुए फिर जाएंगे। मगर इस रास्ते को आने पर ना तो आपको मिर्ज़ापुर रोड पकड़ना, ना आपको गढ़ कटरा चाकघाट पर जाना। एक तो जब सरल हो जाता है तो इधर आसपास की जुड़ा लगेगा। इलाहाबाद जाना हो तो 1 घंटे में पहुँच जाओगे,
तो स्वाभाविक है, इलाहाबाद बड़ा केंद्र है, बिजनेस को जितना सपोर्ट बड़े केंद्र से मिलता है आसानी से, यहाँ बड़ा केंद्र हमारा बिजनेस का कहाँ मिलेगा? या तो जबलपुर मिलेगा या इंदौर भोपाल मिलेगा। तो वो इतना दूर है इलाहाबाद की तुलना में दूर है। और इलाहाबाद से जब जुड़ जाएंगे तो व्यापारियों का कोई भी माल 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएगा, तो व्यापार हमारा उठेगा, आवागमन बढ़ेगा, रोजगार के भी अवसर रोड के बनने से बढ़ेंगे। बिल्कुल, गाड़ियाँ चलेंगी, आवागमन बढ़ेगा, लोग रोड के किनारे घर बना के रहेंगे। घाट के नीचे वाले लोग जो मऊगंज से नज़दीक है, हनुमाना से नज़दीक है, जो पहले पैदल पढ़ने आते थे किसी ज़माने मऊगंज के स्कूलों में, उनको सबको लगेगा कि अब यहाँ है, तो वो सब लोग, तो हमारा मऊगंज की मार्केट में अच्छा, मऊगंज हनुमाना की मार्केट में भी उठा हुआ है। सर लगभग 1962 से देखा जाए तो लगभग 7-8 विधायक और 40-45 साल का वक्त इसमें गुजर गया, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। और यही कहते आए कि हमने योगदान किया है, हमने बनवाया है, लेकिन अब जा कर के ये चीज़ यहाँ तक आई, तो रुकावट कहाँ थी? अब देखिए, ये तो मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिवराज सिंह चौहान जी ने, हम तो बोलेंगे उन्होंने इसमें अच्छा हमें सहयोग किया कि जब उन्होंने इसको लिखा तो उन्होंने स्वीकृत किए, और बजट की कोई कमी नहीं। सामान्यतः क्या होता है कि रोड बनने के बजाय 7-8 करोड़ तो केवल हमें उसमें लग रहा है, जमीन के भूमि के उसमें, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस कारण से हमको ध्यान है, ढेरों रोडें इसके साथ की स्वीकृत रोडें निरस्त हो चुकी हैं। तो मैं तो इसमें बोलूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहाँ की जनता का मान सम्मान करते हुए इस रोड को अस्वीकृत होने से बचाया ही भर नहीं, बजट किया और स्वीकृत को काम में परिणित किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पता चला, हम भी लगे रहते, नहीं हो पाते। हाँ, वो तो बजट जरूरी वो भी था। तो और ये एक लंबा वक्त चला गया। हाँ, कई विधायक आए, ये मैं कहता हूँ और यही कह रहे हैं कि हमने चालू कराया। केवल भूमि पूजन तक सीमित रहेगा। तो आपका माननीय, आप लोग बैठे, धन्यवाद लोगों से जुड़ने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत, सारे मीडिया के लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को भी ये इस रोड का, मैं तो कहता हूँ कि एक बहुत पुण्य का फल मिलेगा सबको। ये जो काम है, सोचिए जरा, ये बगल में जो गांव, ठीक है ना, ककरेरी से और ऊपर जिसकी रिश्तेदारी है, उसे 150 किलोमीटर घूम करके यहाँ आना पड़ता। तो गौरी, गनिगमा, भगदेवा, इधर के आदमी की रिश्तेदारी ककरेरी और इधर के गाँवों में है। पैदल वो चला जाता है घाट उतर करके, मगर अगर उसे गाड़ी से जाना है तो 150 किलोमीटर की परिक्रमा करना है। सोचिए उनकी कितनी खुशी हो रही होगी कि हम 6 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे अपने रिश्तेदार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप सब लोगों का आपने बहुत धन्यवाद। मऊगंज न्यूज़ के लिए समय निकाला, इसके लिए मऊगंज न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत पूरी मऊगंज न्यूज़ की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।